गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 एक बार एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है भारत की, उनके मठ के अंदर 8 दिन का शिविर हुआ और शिविर के बाद उनके जो मठाधीश थे उनकी चरण वंदना करने में गया। वो चुपचाप दूर बैठ के
सब सुनते रहते थे। उनको पूछा, गुरुदेव ये 8 दिन मैंने जो कार्यक्रम दिया, ये मेरे गुरु का मैसेज है, गुरु का प्रसाद है, वो बांटने का कार्य मैं कर रहा हूं, तो मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, इसमें कुछ गलतियां हो रही है क्या? इसमें कुछ भूलें हैं क्या? कुछ सुधार आप चाहते हैं क्या? अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप आए हो और आप पूछ ही रहे हो, इसलिए मेरे मन में एक बात आई, वो सिर्फ आपको कहता हूं। आपका माल तो बहुत अच्छा है, पैकिंग खराब है। मैं बोला, मतलब? मैं उस समय लुंगी पहन करके और एक कुर्ता पहन करके कार्यक्रम देता था। बोले, आप सामान्य आदमी सरीके आते हो, कार्यक्रम करते हो और चले जाते हो, जबकि आपका ज्ञान गुरु का प्रसाद है, गुरु का ज्ञान है, तो गुरु के उपयुक्त कपड़े पहनो ना। मैंने उनको कहा, मैं चाहता हूं प्रत्येक मनुष्य मुझे आम समझे, सामान्य समझे। अगर सामान्य समझेगा तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, अगर सामान्य नहीं समझेगा तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। और मेरी इच्छा है वो बढ़े, इसलिए मैं सामान्य व्यक्ति शरीर के कपड़े पहन करके आता हूं। होता है कि नहीं? आप अगर सीढ़ी के एक स्टेप के ऊपर खड़े रहो और छोटे बच्चे से बोलो, आजा आजा आजा, वो बच्चा 1-2 कदम चलते चलते आपके पास आ जाएगा, एक स्टेप चढ़ भी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास रहता है। उसको ऐसा लगता है, एक स्टेप तो मैं चढ़ सकता हूं, मेरे और इसमें सिर्फ एक स्टेप का अंतर है, एक स्टेप मैं चढ़ सकता हूं, और वो एक स्टेप चढ़ेगा। लेकिन किसी छोटे बच्चे के सामने आप 50 स्टेप ऊपर जाके बैठ जाओ और बोलो, आ जा, वो बैठ ही जाएगा। बोले 50 स्टेप तो मेरा बाप भी नहीं चढ़ सकता, वो बैठ ही जाएगा, चढ़ेगा ही नहीं। तो मैंने उनको कहा, मैं अपने आप को इतना ऊंचा ले जाना नहीं चाहता हूं जिससे सामने वाले चढ़ने का कोशिश नहीं, उन्हें कि नहीं रे बाबा, ये तो स्वामी जी कर सकते हैं, अपने बस का रोग नहीं है। लोग मुझे अगर आम समझे, सामान्य समझे, तभी वो मेरे साथ हो सकते हैं। और रही बात लोगों को प्रभावित करने की, वो तो गुरु कृपा में हो रहा है। उसके लिए कपड़े पहनने की, ड्रेस पहनने की क्या आवश्यकता है? वो तो हो ही रहा है। सामान्य कपड़े पहन के आए तो भी हो रहा है ना। फिर उन्होंने मुझे तर्क दिया, एक संस्कृत के समाचार वाचक है, वो सूट बीट टाई वाई ऐसा पहन करके आए और संस्कृत के समाचार दे, कैसा लगेगा? विचित्र लगेगा ना। अरे संस्कृत के समाचार दे रहा है तो जरा भारतीय ड्रेस होना चाहिए। विसंगति लगती है। तो मेरी इच्छा है कि आप भगवे वस्त्र पहनिए और भगवे वस्त्र पहन करके फिर कार्यक्रम दीजिए। कम से कम एक बार तो मेरी बात मानिए, मेरी इच्छा रखिए। भगवा वस्त्र त्याग का प्रतीक है, तुमसे अधिक से अधिक देने की क्रिया ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप पहन करके तो देखो। आज आशीर्वाद का दिन है। आशीर्वाद अधिक से अधिक मेरे माध्यम से आप तक पहुंच सके, मेरे गुरु के आशीर्वाद पहुंच सके, गुरु का प्रसाद पहुंच सके। मैं तो वेटर हूं। जो कपड़े पहन करके आपको अच्छा लगता है, जो कपड़े पहन करके आप अच्छे से ग्रहण करते हो, अच्छा खाते हो, अच्छे लेते हो, मैं उसी में खुश हूं, मैं उसी में प्रसन्न हूं। आज का चक्र सहस्त्रार चक्र है। इस सहस्त्रार चक्र पे
चंद्र देवता का स्थान है। और आज्ञा चक्र पार होने के बाद अपना सारा भूतकाल समाप्त होने के बाद, अपना चित्त शुद्ध होने के बाद, अपना चित्त पवित्र होने के बाद, जब हम आगे की यात्रा पे निकलते हैं, आगे के रास्ते पे निकलते हैं, तो आगे दिखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इस आज्ञा चक्र पे पहुंचने के बाद कुछ लोगों को हनुमान जी दिखेंगे, किसी को राम दिखेंगे, किसी को कृष्ण दिखेंगे, किसी को ज्योति दिखेगी, किसी को दिया दिखेगा, किसी को प्रकाश दिखेगा। ये सारे स्टेजेस है। आपको कुछ भी दिख रहा है मतलब आप पहुंचे नहीं हो। यहां पहुंचे ना कि दिखने की प्रक्रिया चालू होती है, और दिखने की प्रक्रिया चालू हो रही मतलब यहां नहीं पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद में दिखने की सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा का तो कोई आकार ही नहीं है ना। परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। रूप हमने निर्मित किया था, वो दिख गया हमको। हमारे फ्रिज में केचप रखा था, केचप दिख गया, ब्रेड रखी थी, ब्रेड दिख गई, बटर रखा था, बटर दिख गया, जो रखा था वो दिख गया। यहां पहुंचने के बाद में कुछ भी नहीं दिखता, कुछ है ही नहीं, शून्य। इसीलिए संत कबीर ने कहा है, शून्य शिखर पे अनहत बाजे। निर्विचारता का शून्य शिखर जब आपको प्राप्त हो जाए तो नाद सुनाई आने लग जाएगा। छोटे बच्चे का रहता है ना तालू, यहाँ तालू भाग पे आप उसके देखोगे ऐसे लप 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 होने लग जाता है। वैसे यहां पहुंचोगे आप तो आपके भी तालू में वो चालू हो जाएगा। और सहस्त्रार वो चक्र है जिस चक्र में से आपको ध्यान में जाना है। वहां पहुंचने के बाद में आपको अलग 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 अनुभूतियां होना चालू हो जाएगी। किसी को घंटनाद सुनाई आएगा, किसी को शंखनाद सुनाई आएगा, आवाज आएगा। किसी को गुलाब की खुशबू आना चालू हो जाएगी। सहस्त्रार पे बचोगे तो चंदन की खुशबू आना चालू हो जाएगी। अचानक एकदम चंदन की खुशबू 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 खुशबू। ऐसी अगर कोई अनुभूति आपको प्राप्त हो तो उस समय बुद्धि को मत दौड़ाना, उस समय ताकझाक मत करना। कौन चंदन का इत्र लगा करके आया है जिसकी खुशबू मुझे आ रही है, कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, ऐसा ढूंढा, बुद्धि को चलाया कि स्थिति चली जाएगी और वो चंदन की खुशबू भी चली जाएगी। अरे बाबा, वो चंदन की खुशबू बाहर से नहीं, तेरे अंदर से निकल रही है, अंदर की स्थिति के कारण निकल रही है। परमात्मा का प्रसाद है, वो कृपा है, उसका आनंद ले। कहां खोजते फिर रहा है, कहां से आ रही है। कई बार साधकों को जब ये अनुभव आते हैं ना तो एकदम विश्वास नहीं करते। जो व्यक्ति मुझे हिमालय से मुंबई लेके आया था, उसको जब अनुभूति हुई तो बोलता पंखे की हवा है, तो पैर के नीचे हाथ डाल के देख रहा था, यहां ठंडे लग रहे कि नहीं लग रहे, पैर के नीचे हाथ डाल के भी ठंडे लग रहे। नहीं नहीं, पंखे की हवा नहीं है, ये तो अंदर से ही हवा निकल रही है। ये अनुभूति कभी हुई नहीं ना। अनुभूति पहली बार हुई तो उस अनुभूति पे विश्वास नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाथ में से कैसे ठंडा निकल सकता है, कैसे बह सकता है, कैसे चंदन की खुशबू आ सकती है, कैसे गुलाब की खुशबू आ सकती है? कभी आई नहीं ना। इसीलिए संत महात्मा कभी कोई इत्र नहीं लगाते। इत्र इसलिए नहीं लगाते, उनके बदन में से इत्र निकलते रहता है, खुशबू ही खुशबू निकलती रहती है, वो अपनी खुशबू में मस्त रहते हैं। तो बाहर की खुशबू लगाने की क्या आवश्यकता है, बाहर का इत्र लगाने की क्या आवश्यकता है?
तो ऐसी अनुभूतियां, ऐसे अनुभव आपको आपके भीतर से मिलना चालू हो जाएंगे, आपको आपके अंदर से मिलना चालू हो जाएंगे। जब ऐसे मिलना चालू हो जाए तब खोजने मत लग जाना, तब भटकने मत लग जाना कि कहां से खुशबू आ रही है, कौन इत्र लगा करके आया है। वास्तव में हमारी स्थिति वो कस्तूरी मृग के समान है। कस्तूरी मृग के नाभि के अंदर कस्तूरी रहती है, और वो जब कस्तूरी का खुशबू निकलना शुरू हो जाता है तो उस खुशबू के अंदर वो एकदम पागल हो जाता है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से, इधर दौड़ लगाएगा, उधर दौड़ लगाएगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, उधर भागेगा, पूरे जंगल को छान मारता है और ढूंढते ढूंढते मर जाता है। लेकिन अंत तक उसको नहीं पता चलता कि कस्तूरी की खुशबू मेरे अंदर से आ रही है, मेरे भीतर से आ रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक ऐसा ही हम परमेश्वर को दुनिया भर में खोजते हैं। यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो मंदिर में जा रहे हैं, वो स्वामी के पास जा रहे हैं, वो गुरु के पास जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। सिर्फ भीतर नहीं जाते, बाकी सब जगह जाते, अंदर नहीं जाते। और परमेश्वर तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। कहां नाहक बाहर खोजते फिर रहे हो? और वो खोजने में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता, परमेश्वर नहीं मिलता। ऐसी उड़ान हम उड़ रहे हैं, ऐसे दूर दूर ढूंढ रहे हैं जहां हम हमारे जीवन में पहुंच ही नहीं सकते। जीवन छोटा सा, उड़ान बड़ी। लेकिन भीतर कभी नहीं जाते, अंदर कभी नहीं जाते। अंदर जाने की आवश्यकता है, भीतर जाने की आवश्यकता है। परमात्मा तुम्हारे ही अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये ज्ञान देने वाला कोई मिरर, ये ज्ञान देने वाला कोई आईना जब तक हमारे सामने नहीं आता तब तक इसका पता हमें कभी भी नहीं चलता है। कई बार हम हमारे घर के अंदर ही दृश्य देखते हैं। एक दादाजी चश्मा यहां लगाते हैं और उसके बाद में चश्मा कहां है, चश्मा कहां है, चश्मा कहां है, चश्मा कहां है, पूरा घर ढूंढ डालते हैं कि चश्मा कहां है। लेकिन उनको पता नहीं चलता कि चश्मा यहां लगा के रखा है। पूरे घर में छान डाला, चश्मा कहां है, चश्मा कहां है। और गलती से एक कमरे में से एक कमरे की तरफ पसार होते रहते हैं तो सामने आईना दिखता है। आईने में तुरंत ध्यान जाता है, अरे चश्मा तो मेरे ही सर के ऊपर है, मैं तो बेवकूफ सर का ढूंढ रहा हूं घर भर में। जैसे दादाजी चश्मा यहां पे रख के चश्मे को ढूंढते रहते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर को भीतर रख करके बाहर ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब तक कोई आईना, जब तक कोई मिरर दादाजी के सामने नहीं आया, तब तक दादाजी को नहीं पता चला कि चश्मा मेरे सर के ऊपर ही रखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी परमात्मा को ढूंढ रहा था, मैं भी परमेश्वर को ढूंढ रहा था। लेकिन परमेश्वर एक सामान्य मनुष्य के रूप में आएगा ऐसे मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे गुरुदेव सामान्य मनुष्य जैसे आए और आने के बाद में अनुभूति कराई, और अनुभूति कराने के बाद में सारी खोज समाप्त हो गई। मेरे गुरु मेरे लिए मिरर हो गए। मेरे को पता चल गया कि परमात्मा मेरे ही अंदर बैठा हुआ है, मेरे ही भीतर बैठा हुआ है। तो गुरु का रोल सिर्फ आईने का है, आपको आपका ही चेहरा दिखाएगा। उसके सानिध्य में जैसे ही आप जाओगे सारी खोज समाप्त हो जाएगी, सारा ढूंढना समाप्त हो जाएगा, सारी भटकन समाप्त हो जाएगी।
जैसे गुरु सानिध्य में पहुंचा, जब भीतर परमात्मा के दर्शन हो गए, सारी यात्रा भीतर की ओर शुरू हो गई। अंदर अंदर अंदर, बाहर खोजना भटकना पूर्ण बंद हो गया। और मेरे लिए वही परमात्मा हो गए। इसलिए परमात्मा हो गए क्योंकि परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। मुझे समाधान मिल गया कि मुझे परमात्मा मिल गया। ये जानते हुए कि वो परमात्मा नहीं है, वो सामान्य मनुष्य है, फिर भी मेरे लिए वही परमात्मा हो गए, क्योंकि परमात्मा ने उनको माध्यम बनाया था मुझको मुझ तक पहुंचने के लिए। तो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। तो एक सामान्य मनुष्य को, एक जीवंत गुरु को परमात्मा मान लिया तो एक आत्म समाधान हो गया कि परमात्मा मिल गया। आत्म समाधान हो गया तो आत्म सुख मिल गया, और आत्म सुख मिल गया तो आत्म अनुभूति मिल गई, और आत्म अनुभूति मिल गई तो आत्म शांति मिल गई। सारी खोज समाप्त हो गई। जब तक आपके भीतर आत्म शांति नहीं आती, जब तक आपका चित्त भीतर की ओर नहीं जाता, आपका चित्त अंदर की ओर नहीं जाता, तब तक हम बाहर ही खोजते रहते हैं, बाहर ही भटकते रहते हैं, बाहर ही ढूंढते रहते हैं। और ये जानते हुए मेरे गुरु परमात्मा नहीं है, वो सामान्य मनुष्य है, ये जानते हुए उनको परमात्मा मान लिया। ये एक दृष्टि प्राप्त हो गई, जो है उसे न देखते हुए जो नहीं है उसे देखना। दिख रहा है सामान्य मनुष्य, नहीं दिख रहा है परमात्मा। एक सकारात्मक दृष्टि प्राप्त हो गई, दोष रहित दृष्टि प्राप्त हो गई। मनुष्य के दोष नहीं देखने का, उसके पीछे का परमात्मा देखने का, उसके पीछे का परमेश्वर देखने का एक दृष्टि प्राप्त हो गई। होता है ना, महाराष्ट्र में एक पंढरपुर करके जगह है। पंढरपुर में बहुत बड़ी यात्रा साल में एक बार लगती है। उसमें सब लोग पांडुरंग 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 भजन करते 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 वहां पहुंचते। पांडुरंग यानी सफेद रंग का, और वो मूर्ति एकदम काले पत्थर की है। तो काले पत्थर का पांडुरंग इनको सफेद रंग का दिख रहा है। ये भक्ति पराकाष्ठा है कि काला पांडुरंग सफेद रंग का दिखने लग गया। गुरु के शरीर के परे देखने की दृष्टि, मैंने बताया ना, शरीर आया तो दोष आएंगे ही। जिस धातु का पाइप बना है उस धातु के दोष आएंगे ही। बिना दोष के कोई शरीर हो ही नहीं सकता। हमको दृष्टि प्राप्त करना होगी। हमारा चित्त दोषों से नहीं, शक्तियों के ऊपर केंद्रित रहे। बहुत कठिन प्रक्रिया है। जीवंत गाय ही दूध दे सकती है और जीवंत गाय लात भी मारती है। दोनों ही है। लात का खतरा उठाते हुए दूध पीने जाना पड़ेगा। इसीलिए गाय के पास काय को जाते हो? घर पे बैठ के पैकेट जो आ रहा है पियो ना। गुरु के पास मत जाओ, दूर से ही रहो। पास में खतरा है। गुरु देखने की चीज नहीं है, गुरु सुनने की चीज नहीं है।
गुरु अनुभव करने की चीज है। अनुभूति ग्रहण करो, अनुभव ग्रहण करो। जब तक अनुभूति का ज्ञान न हो जाए, अनुभूति का अनुभव न हो जाए, गुरु के पास जाने में खतरा है। गुरु से दूर ही रहना चाहिए। जो घटने वाली घटना होती है वो एक क्षण में घटित हो जाती है, एक क्षण। मेरे अंदर भी चेंज हुआ है, मेरे अंदर भी परिवर्तन हुआ है। पिछले 7 सालों में बहुत एक एक चेंज होते चले गए। पहले साधक मेरे पास पकड़ के लाते हैं, स्वामी जी ये की पर्सन है, ये फलाने फैक्ट्री का मालिक है, अगर ये ध्यान सीख गया तो इससे हजारों साधक ध्यान कर सकते हैं, हजारों मजदूर ध्यान कर सकते हैं। ये व्यक्ति फलाने संगठन का नेता है, इसको अगर ध्यान सिखा दिया, इसको आपने प्रभावित कर दिया तो हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। मैं बोलता था ठीक है, लिया। उसको इतना दूध पिलाता था, इतना दूध पिलाता था, इतना दूध पिलाता था कि उसको डायरिया हो जाता था। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।